आपको थोड़ा सा बता दूं, एक साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद जो है वो 710 है। 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों की तादाद जो शहीद हुए हैं वो 1793 है, यानी कि 1793 है। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की जो तादाद है वो है 4205। 13 साल से लेकर 17 साल के बच्चों की जो तादाद है वो है 3442, जो कि हाई स्कूल के तालिब इल्म थे। 17,000 बच्चों ने अब तक इस जंग में, यानी कि 17,000 बच्चों ने अब तक इस जंग में या तो अपने माँ को खोया या बाप को खोया या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अवैस, अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के हवाले से मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, और लेकिन आज के टॉपिक में ख़ास बात वो ये है कि ये टॉपिक तो ऑलरेडी एक मुस्लिम कम्युनिटी के हवाले से भी है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से भी है, और इसके अलावा जो आलमी कुव्वतें हैं उनको थोड़ा सा बताने के हवाले से भी है। और ये जो वीडियो है, इससे पहले हज़ारों वीडियो ऐसी बन चुकी होंगी और बननी भी चाहिए, लेकिन इन वीडियोज़ का अभी तक शायद कोई उस तरीके से असर नहीं हुआ इस दुनिया में, उस मुस्लिम कंट्रीज़ में जो कि जिसे कहते हैं पावर रखती हैं और जो कि एडमी ताकत हैं। आप समझ रहे होंगे कि नहीं, अगर समझे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है उस हवाले से एक बार फिर। लेकिन जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि कितने लोग शहीद हो चुके हैं और ये जंग कैसे शुरू हुई और अक़वाम मुत्तहिदा जो है उन्होंने क्या किरदार अदा किया है और पाकिस्तानी का क्या किरदार है और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या रोल है। ये वीडियोस मैंने पहले बनाई हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें। लेकिन जो आज की वीडियो, इसमें मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, कि गज़ा और इसराइल की जंग में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हुई हैं वो हुई हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, और वो बच्चे जिनका शायद कोई कसूर क्या होना है उनको, वो तो स्कूल गोइंग भी नहीं थे और वो माँ की गोद से वो कब्र में चले गए और वो तो जन्नत में चले गए, फूल थे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उनको कत्ल करने के पीछे हम लोग का कितना किरदार है, हम लोग अभी तक क्यों बेबस हैं, ये सारी चीज़ें भी बड़ी एक हमारे लिए हमारी ज़मीर को झंझोड़ने वाली जो है ना वो चीज़ें हैं। लेकिन शायद हम लोग इस काबिल नहीं हैं, या शायद हमारे ज़मीर मर चुके हैं, या शायद हम चीज़ों का बाइकाट नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो एटम बम जो इसराइल फ़लस्तीन पे गिरा रहा है वो शायद हमारे मुल्क में नहीं गिरा रहा। कि जो आज का जो टॉपिक है वो मेरा है फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के हवाले से जितने भी बच्चे शहीद हो चुके हैं उनकी तादाद कितनी है, तकरीबन कितनी तादाद है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक जितने बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये जो एक पैरामीटर है, इसमें ये करेक्शन जो है ना अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज है, इसमें परफेक्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा ही हो सकते हैं जो शहीद हुए हैं बच्चे, लेकिन इसमें कम नहीं हो सकते, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माँ की आगोश से लेकर स्कूल की क्लास तक अब तक कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं गज़ा में। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस जंग में अब तक तकरीबन 17,400 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। 17,400 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं और हज़ारों बच्चे मलबे तले दबे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17,000 जो है, ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ रेशो है, 17,400 बच्चे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 30 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले ही गज़ा को बच्चों का कब्रिस्तान कह दिया है। यानी कि हर 30 मिनट बाद एक बच्चा शहीद हो रहा है। वो मासूम बच्चा जो शायद माँ की गोद में था, या शायद स्कूल गोइंग था, या शायद जिसे कहते हैं जिसको अभी सिर्फ दुनिया नई देखी थी, उस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हर 30 मिनट के बाद शहीद किया जा रहा है। और दूसरी बात, अक़वाम मुत्तहिदा ने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनके मुताबिक जी ये बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है, ठीक है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा, अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ, तो ये वो अक़वाम मुत्तहिदा है जिन्होंने दुनिया में कहीं पे भी अगर वो जुल्म और ज़्यादती हो रही तो उसको रोकने के लिए ये एक टीम बनाई गई है, ये एक कवानीन बनाने के लिए ये एक अदारा है जो कि इन चीज़ों को रोकता है और भरपूर मज़म्मत करता है। लेकिन यहाँ पे शायद इनकी मज़म्मत जो है वो ना होने के बराबर है। मैं आपको बता देता हूँ एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, यानी कि वो माँ की आगोश में थे, माँ की गोद में थे, जो शहीद हो चुके हैं 1 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी तादाद तकरीबन 710 है। ये आपको मैं मिनिमम बता रहा हूँ। 750 बच्चा जो है वो था जो कि माँ की गोद में था, जो कि बमबारी में शहीद हुआ। या अल्लाह, अगर हमसे एक बच्चे के हवाले से भी पूछ ले तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो वहाँ पे 700, 750, 800 बच्चे को शहीद कर दिया गया, और हम लोग यहाँ पे मैकडोनल्ड, KFC
और कोक, स्प्राइट और यहाँ की जो चीज़ें हैं इनकी जो बनाई हुई हैं, जो अल्लाह जानता है, हमें तो खैर अभी इन चीज़ों का ही पता है, लेकिन पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अब चलते हैं 1 साल से लेकर 3 साल के तक के बच्चों की जो है ना वो उनकी तादाद कितनी है। 1 साल से 3 साल तक के जो बच्चे शहीद हो चुके हैं वो हैं 1793, यानी कि 1793 बच्चे शहीद हो चुके हैं 1 से 3 साल। 1 से 3 साल का बच्चा क्या होता है, शायद उसको अपने माँ बाप की सिर्फ पहचान होती है, वो नाम भी नहीं सही तरीके से लेता, सिर्फ पहचान करता है, उनको शहीद कर दिया गया। आगे चलते हैं 4 से 5 साल तक की उम्र के जो बच्चे शहीद हो चुके हैं इसराइली बमबारी में, उनकी तादाद तकरीबन 1205 है, यानी कि 1205 ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ स्कूल जाने के काबिल हुए थे और उनको शहीद कर दिया गया। आगे चलते हैं, ये बड़ा ही तकलीफ दे जो है ना ये वीडियो है, ये बड़ी तकलीफ दे इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ कि ये हमें बताने में बड़ा ही 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, सुनने में भी शायद इतना लगे, लेकिन जो वहाँ पे गुजर रही है ना वो हम लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, वहाँ पे जो हालात और वाक़यात पैदा हो चुके हैं। आगे चलते हैं, 6 साल से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो उनकी तादाद कितनी है जो कि शहीद हो चुके हैं। तो मैं बता दूं 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो हैं 4205 उनकी तादाद, जो कि प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म होंगे, जो कि अभी नया स्कूल जाना शुरू किया होगा, तो उनकी तादाद, उनको जो शहीद किया गया वो है 4205। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हमारे दिल के अंदर जो है ना वो एक दाग धब्बा, एक सवाल निशान पैदा हो रहा है कि यार हम लोग इतने बेबस हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय सिर्फ बातें करने के या वीडियो बनाने के या वीडियो देखने के, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आगे चलते हैं, 13 साल से लेकर 17 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा जवान कहा जाता है, जो बालिग हो जाते हैं, उनकी तादाद कितनी है, यानी कि 3442 बच्चे शहीद हो चुके हैं जो कि हाई स्कूल के तालिब इल्म थे या होंगे, जो कि 13 साल से लेकर 17 साल के बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की तादाद जो है वो 710 है। 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चों की तादाद जो शहीद हुए हैं वो 1793 है, यानी कि 1793 है। 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की जो तादाद है वो है 4205। 13 साल से लेकर 17 साल के बच्चों की जो तादाद है वो है 3442, जो कि हाई स्कूल के तालिब इल्म थे। ये जो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई है ये है एक अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज, लेकिन इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मैक्सिमम जो है ना वो नहीं है, ये सिर्फ मिनिमम बताई गई है। हज़ारों बच्चे जो मलबे तले दबे हुए हैं और कई ऐसे हैं जिनका पता ही कुछ नहीं है। अल जज़ीरा रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि बड़ी फेमस है और जहाँ उसको माना भी जाता है और उसकी मीडिया सोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उनके मुताबिक ये है कि रोज़ाना हमलों में तकरीबन 10 जो है ना वो बच्चे ऐसे हैं रोज़ाना के हमलों में, यानी कि अगर जो डेली बेस पे हमले किए जा रहे हैं फ़लस्तीन में इसराइल के, उसमें जो इफेक्टेड बच्चे जो डेली बेस पे हो रहे हैं वो या तो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो रहे हैं, और दूसरी बात 17,000 बच्चों ने अब तक इस जंग में, यानी कि 17,000 बच्चों ने अब तक इस जंग में या तो अपने माँ को खोया या बाप को खोया या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है ये बच्चों के शहीद होने की, वो तकरीबन 17,400 फ़लस्तीनी बच्चे हैं, जिनमें हज़ारों हैं ऐसे हैं वो जो मलबे तले दबे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है नाजरीन कि ये जो मीडिया सोर्सेज बताते हैं ये बच्चों की ये कैफियत अगर हम लोग फील करें तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हमें ये लेने के देने पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम क्या करें, हॉस्पिटल जाएं, कहाँ जाएं, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, कोई अच्छा रेफरेंस ढूंढते हैं, सिर्फ एक बच्चे को खांसी आ जाए या बीमार हो जाए, ह्यूमन नेचर है क्योंकि अपना बच्चा है। तो वो जो हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं उनके पेरेंट्स का क्या हाल होगा, और जो जिनके माँ बाप चले गए उन बच्चों का कौन होगा, कौन जवाब देगा? आप देंगे, मैं दूंगा, डेफिनेटली हमें जवाब देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए, हमारा दीन हमें क्या कहता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका हमें शायद जवाब पता ही नहीं है और जो पता करने की कोशिश करते ही नहीं है। यहाँ पे तो हमारे बच्चों को देखभाल के लिए हम लोग मौजूद हैं, हमारी फैमिली मौजूद है, हमारे पेरेंट्स मौजूद हैं, हॉस्पिटल हैं, खुराक के लिए मेडिसिन के लिए मेडिकल स्टोर हैं, खुराक के लिए डिफरेंट शॉप्स हैं, हर किस्म की सहूलियात हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ना डॉक्टर्स हैं, ना हॉस्पिटल है, ना सेफ होम्स हैं,
ना कपड़े हैं, ना खुराक है, ना मेडिसिन है, ना माँ बाप है, ना जिस्म है, ना जान है, ना रहने के लिए जगह है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं बड़ा ही शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, या अल्लाह पाक हमें किसी एक बच्चे के हवाले से भी अगर अल्लाह ने हमसे सवाल कर लिया तो हमें हमारे पास कोई जवाब नहीं होना। याद रखिएगा, मेरा और आपका, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम कुछ ना कुछ करें। हम लोग एहतजाज करें, नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि वो कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाएं कि हम अपने वहाँ के जो बच्चे हैं, जो मुसलमान बहन भाई हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। हमें करना भी चाहिए, शायद हम लोग कर भी रहे होंगे, हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो ना होने के बराबर है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं डेली बेस पे, जैसे कि मीडिया सोर्सेज ने बताया कि डेली बेस पे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि टांगों से महरूम हो रहे हैं, या फिर जो है ना उनके किसी ना किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, या बच्चों ने अपने भाइयों को खोया। तो 17,000 बच्चों का मजमा जो है वो शहीद कर दिया गया, उसमें हज़ारों जो है मलबे तले दबे हुए हैं। नाज़रीन, मेरे पास सिर्फ अल्फाज हैं, मेरे पास अल्फाज का वो चुनाव भी नहीं है कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूँ, उसको बता सकूँ उन चीज़ों को कि मैं कितना जो है ना वो शर्मिंदा हूँ। और मुझे खौफ है, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया कि उन बच्चों के हवाले से, तो मैं क्या जवाब दूँगा। नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, ये सिर्फ अल्लाह को सिर्फ अगर यही होते तो शायद हुकूकुल इबाद बनते ही ना। लेकिन अल्लाह में दुनिया में भेजने का एक मकसद है हमारा, और वो मकसद यही है कि हम लोग अपने बहन भाइयों, अपने हाथ से दूसरे बहन भाइयों को महफूज रखें और उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। ना कि सिर्फ एक तरफ हमारे बहन भाइयों पे, हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हो रहा हो, हम लोग सजदे कर रहे हो, तो शायद वो पता नहीं हमारे सजदे कबूल होंगे भी या नहीं। तो मेरे पास तो इतनी सोच नहीं है, मैं इतना उस तरीके से आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं एक आम सा इंसान हूँ, आम सा शहरी हूँ, आम सा पाकिस्तानी हूँ। लेकिन दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा करे, और वहाँ के जो मुसलमान बहन भाई हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनको डेफिनेटली वो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनको सब्र दे। ये सब्र और हम लोगों के अंदर गैरत पैदा हो कि हम लोग कुछ कर सकें। बस यही था आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उन लोगों के लिए दुआ करें वो जिस कर्ब से गुजरे हम लोग सोच भी नहीं सकते। बस यही कहना था। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मकसद आप लोगों के साथ मकसद आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ताकि हमारे जो दोस्त अहबाब भाई हैं, जो देखने वाले हैं, जो पसंद करते हैं, उन तक ये मैसेज जाए। और ये ज़रूरी भी है, हम लोग बीइंग अ मुस्लिम है, हमें चाहिए कि हम लोग इसके लिए कोई ना कोई स्टेप ले सकें। मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।